अस्सलाम वालेकुम जी। दुआ है जहाँ भी हों आप खैरियत से हों। आज फिर इस वीलॉग के लिए इरफान साहब को ज़हमत दी है, अपने कीमती वक़्त से ये इन्होंने टाइम निकाला है। बहुत-बहुत शुक्रिया इरफान साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, वजह ये है जी इरफान साहब को आज भी ज़हमत देने की, क्योंकि बहुत सारे सवालात जो हैं वो एक असल में वीलॉग होता है, गुफ्तगू होती है, कन्वर्सेशन होती है और बहुत सारे नए सवाल निकल आते हैं। तो उनको एड्रेस करने के लिए इरफान साहब ही बताएँ तो बेहतर है। मैं पहला सवाल इब्तिदा मैं यहाँ से करूँगा इरफान साहब, कि एक जो हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, बर्मिंघम की एक फैमिली उन्होंने राब्ता किया और भी कुछ दोस्त हैं जो बर्मिंघम से जिन साहब ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने बताया कि वो कोई गरीब को यानी कई सालों से, तकरीबन 2 दहाइयों से वो घर में रहते हैं किराए के। उसकी वजह ये है कि वो उनको यानी ये उनका तसव्वुर ये है कि जो मॉर्गेज है उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, सूद इन्वॉल्व है, जो वो नहीं देना चाहते। अच्छा, अब ज़ाहिर है कि इस मामले में हर यानी जो आप कहिए उलमाए दीन की मुख्तलिफ राय है। तो मेरा ख्याल है कि उस मामले में तो नहीं जाता कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई शोबा नहीं है। लेकिन ये कि वो लोग जो ये तसव्वुर करते हैं या वो उलमा जो ये कहते हैं कि मॉर्गेज लेकर आप अपने घर पे उस पे इंटरेस्ट देना भी उनके नज़दीक यानी वो उसको ठीक नहीं समझते, जायज़ नहीं समझते। तो ऐसे लोग फिर क्या करें? यानी ये है कि क्या कोई इस्लामिक मॉर्गेज मौजूद है? पाकिस्तान में तो होती है इस्लामिक बैंकिंग। यहाँ के बारे में बताइए। यहाँ के बारे में इस्लामी मॉर्गेज के बारे में यहाँ पे काफ़ी बैंक्स वगैरह हैं, पहले भी काफ़ी देर से बंद हो गए हैं इस्लामी मॉर्गेज। सबसे पहले तो जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि कई लीगल मैटर्स होते हैं, टैक्स मैटर होते हैं, जिस तरह उनके एक्सपर्ट होते हैं, इस तरह इस्लाम के बारे में उनके भी एक आलम होते हैं। हम तो वो नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ जो इस वक्त अवेलेबिलिटी है। जी। कई कई बैंक का जो शरई लिहाज से यहाँ की जो बॉडी है और उसके मुताबिक उनको सर्टिफिकेट मिलता है, सिर्फ वही इस्लामी मॉर्गेज दे सकते हैं। यहाँ मतलब बिल्कुल इस्लामिक मॉर्गेज अवेलेबल है, आप ये कह रही हैं? अवेलेबल है। हाँ जी, इस्लामी मॉर्गेज अवेलेबल है। वो थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ वो कैसे होती है, अच्छा। ठीक है? अब और जो आपने एड्रेस किया कि जो उलमा कराम यहाँ कई थोड़ा-सा मैं कर दूँ, कई यहाँ पे आए हैं जो पहले फतवा देते हैं कि नहीं ले सकते, फिर उन्होंने अपने घर बाय किए हुए हैं। यानी वो ज़्यादा बेटर है। भी सबसे ज़्यादा उन्हीं के हैं। उन्हीं के हैं, हाँ जी। मुझे मैं कईयों को जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे वो मौजूद नहीं है। मौजूद नहीं है, हाँ। लेकिन ये बात बिल्कुल मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जी। जो फतवा ये देते हैं कि मॉर्गेज पे दूसरे को घर नहीं लेना चाहिए, लेकिन उनका अपना भी घर मॉर्गेज पे होता है, उसके अलावा उनकी इन्वेस्टमेंट भी मॉर्गेज पे होती है। बिल्कुल आपने सही वो कहा रेंट है। भी लेते हैं। ओके, हाँ जी। तो मैं थोड़ा बता दूँ उसके बारे में, थोड़ा अपना अपना इंट्रोडक्शन में थोड़ा दे दूँगा। अब लोग कहेंगे ये यहाँ बैठ के इसका क्या पता होना है? तो मैं उस बात बाद में बता देता हूँ मैं। देखिए, इस्लामी मॉर्गेज के बारे में यहाँ पे जो है तकरीबन जो जो है वो 2 किस्म की है। एक है इजारा, एक है मुशारका। उसमें सिंपली बता देता हूँ, इसके बारे में ज़्यादा प्रोग्राम निकाल लेंगे। एक में ये होता है कि जो बैंक जो होता है, जो 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 जिसके पास लाइसेंस है इस्लामी मॉर्गेज देने का, वो पूरे घर को खरीद लेता है। खरीदने के बाद आपको देता है वो रेंट के ऊपर। आप उस घर में रहते हैं, रेंट पे करते हैं, रेंट पे करने के साथ-साथ जितनी घर की कीमत होती है, उसकी एक्स्ट्रा किस्त भी पे करते हैं, थोड़े पैसे की। तो ओवरऑल जब जितने टर्म की मॉर्गेज होती है, जब खत्म होती है, जो टर्म खत्म होती है 25 साल, 30 साल, उसके बाद घर आपका हो जाता है। इसके ऊपर जो बैंक जो देता है, वो आपको मार्कअप चार्ज करता है। अपने डिफरेंट किस्म के होते हैं, जो परसेंटेज जो उनकी होती है, उसके मुताबिक। दूसरी होती है एक मुशारका। उसमें होता है कि आप पार्टनरशिप करते हैं बैंक के साथ। कि मिसाल के तौर पे एक घर की कीमत है 100 पाउंड या 100 रुपया कह सकते हैं। उसमें आप देते हैं 20% हिस्सा दे सकते हैं या 10% हिस्सा दे सकते हैं, डिपेंड करता है बैंक की अपनी टर्म्स के ऊपर, ठीक है? ठीक। बाकी जो 80% जो है बैंक उसको बाय करता है, फिर आप उस 80% को एज़ अ लोन उसकी पेमेंट वगैरह करते हैं। जब खत्म हो जाता है, तब बैंक पे आपका हो जाता है। तो ऐसे इस्लामी मॉर्गेज यहाँ पे होती है, जो अवेलेबल है। यानी बर्तानिया में, यूनाइटेड किंगडम में यहाँ के जो बैंक्स हैं वो इस्लामिक मॉर्गेज ऑफर करते हैं। 2 उसके तरीके होते हैं जो आपने बता दिए और सारे उनके बैंक नाम। ऑफर नहीं करते, सिर्फ कुछ बैंक ऑफर करते हैं। वो अवेलेबल, लेकिन सिंपल बात ये अवेलेबल है, अगर आप लेना अवेलेबल, चाहो। आप इसमें डील कर सकते हैं। बिल्कुल मैं करता हूँ, मेरे उनके साथ पार्टनरशिप है, मेरे उनके साथ एग्रीमेंट है। अच्छा, इसका मतलब ये है कि हमारे वो तमाम दोस्त जिनको ये फ़िक्र रहती है कि वो घर लें और इस्लामिक मॉर्गेज होनी चाहिए, तो वो इस्लामिक मॉर्गेज ले सकते हैं, यानी यहाँ पे बिल्कुल, अवेलेबल है। बिल्कुल ऐसा। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, आप ये फरमा रहे थे कि आप अपने तारुफ़ के बारे में कुछ हाँ जी, कुछ तकरीबन लोगों मैं तो चूँकि खुद गवाही दे चुका हूँ अपनी, तो जी। उसके बाद मैंने तो मुनासिब नहीं समझा कि मज़ीद तारुफ़ करवाना, लेकिन अगर आप कुछ लोग अगर इस पे यानी उनको कोई शकूक व शुबहात हैं तो आप बता दीजिए। सबसे पहले कहूँ, इस वक़्त सोशल मीडिया का काफ़ी तूफ़ान है ना, हर बंदा बैठ के एक्सपर्ट बना हुआ है, तो मैं समझ सकता हूँ कई लोगों के कंसर्न भी हो सकते हैं। तो मैं यहाँ इस प्रोग्राम में जो बैठा हूँ, आपका प्लेटफ़ॉर्म पे, मैं आपके हुक्म पे बैठा हूँ। तो आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, मैं आपको इनकार नहीं कर बिल्कुल। सकता। सिर्फ़ इसी वजह से यहाँ बैठा हूँ। आपको पता है, मैंने कभी पर्सनली तौर पे ऐसा कभी कोई काम नहीं किया
कि बैठ के बताऊं मैं ये काम करता हूँ, सिर्फ लोगों के लिए कि अगर मैं ये बात कर रहा हूँ तो मेरा तकरीबन 20 साल का बैंकिंग एक्सपीरियंस है। मैंने दुनिया के टॉप बैंक्स में काम किया हुआ है। मेरी लास्ट जो मैंने जॉब की वो HSBC बैंक में किया। जो लोग बैंकिंग लाइन को जानते हैं वो समझते हैं वो उनको पता होगा HSBC बैंक दुनिया के टॉप बैंक्स में आता है एज ए कॉर्पोरेट बैंकर। मैं यहाँ के लॉर्ड्स बैंक में जॉब कर सकता हूँ, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड में काम, और बार्कलेस में एक टॉप पोजीशन के ऊपर। तो मैं इस चीज को अच्छी तरह जानता हूँ सिर्फ आके बताने के लिए। अदरवाइज मुझे यहाँ मैं बैठ के यहाँ पे ये काम करने का शौक नहीं है, ना मैंने यहाँ पे अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ। मेरे से बेहतर लोग यहाँ मौजूद हैं, मेरे से ज्यादा क्वालिफाइड बेहतरीन लोग मौजूद हैं। आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मकसद सिर्फ आपको बताने का कि यहाँ और कोई मकसद यहाँ पे नहीं है। बेशक आप मेरे से रब्ता बेशक ना करें, नो प्रॉब्लम। मैंने करने का था तो मैं ऐसा इसलिए यहाँ नहीं बैठा हुआ भाई, मुझे मेरे से करवाना आपने, नो प्रॉब्लम। आई अंडरस्टैंड जी, मेरा अपना भी प्लेटफॉर्म में कभी ज़ाहिर है कमर्शियल वगैरह इस तरह नहीं करता, बट चलिए आपने इसको एड्रेस कर दिया। मेरी दरखास्त पे आप यहाँ आए हैं और इसका मकसद ये है कि अगर 4 लोग तो 4 दोस्तों का मतलब है किसी का भला हो जाए तो क्यों ना हो, बिल्कुल क्यों ना हो। अच्छा, अब ये बताइए कि एक जो सवाल जिसका मुझे सामना रहा वो ये है कि पाकिस्तान में एक शख्स रहता है या UAE में रहता है, सऊदीया में रहता है, कहीं रहता है, और वो मतलब है कि यहाँ पे जायदाद खरीद लेता है, घर खरीद लेता है इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए नहीं, इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जैसा कि आपने बताया कि उसको मोर्गेज मिल सकती है, अगर वो बंदा कभी इंग्लैंड नहीं आया तब भी उसको मिल सकती है जी। अच्छा, अब वो प्रॉपर्टी उसने ले ली, जिंदगी मौत देखिए सबके साथ है जी। किसी ने यहाँ पे प्रॉपर्टी ले ली, घर ले लिया, फ्लैट ले लिया, और उसके बाद वो फौत हो गया। अब जो बंदा यहाँ आया ही नहीं है या रहता नहीं है, उसने यहाँ प्रॉपर्टी ले रखी है, इंडेफिनेट उसके पास नहीं, सिटीजनशिप उसके पास नहीं, वो बंदा दुनिया से चला गया। अब पीछे बीवी बच्चे या जो भी लवाकीन है, अब वो कैसे उस यानी आएंगे? अगर वो नहीं इंग्लैंड आ सकते तो फिर क्या होगा उस प्रॉपर्टी का? वो पैसा यानी जाया चला जाएगा। लोगों का फियर ये है कि वो तो पैसा चला जाएगा। उसके लिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन सिंपल वर्ड में कह सकता हूँ, पैसा आपका जाया नहीं होता। यहाँ पे एक कानून मौजूद है उसके लिहाज से। यहाँ पे आप बाकायदा तौर पे एक अपनी उर्दू जुबान के अंदर यहाँ वकील मौजूद हैं जो सॉलिसिटर, जिनको लॉयर कहते हैं, जो इसमें एक्सपर्ट होते हैं। होता ये है कि ऐसे मामला हो दुनिया में, आप कहीं भी रहते हो तो एक प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ता है। जो सॉलिसिटर मौजूद होता है, जिसे लॉयर या वकील कहते हैं, वो इसको डील करता है। उसके आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आप बताते हैं कि हम उनके कहते हैं नेक्स्ट ऑफ किन है, मतलब हम बच्चे हैं, इनके बीवी है, जो भी है ना उनके साथ। तो एक प्रोसेस गुजरने के बाद एक ब्यूरोक्रेसी का मामला है, डॉक्यूमेंटेशन जमा करवाने के बाद आपको एक प्रोसेस है, वो सारा वकील करता, आपने कुछ नहीं करना होता। आपने सिर्फ डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं उनको देने होते हैं। आपको सिर्फ ये मशवरा दूंगा, जब भी ऐसे मामला हो, आपने वही वकील करना जो इंग्लैंड में मौजूद है। पाकिस्तान में किसी वकील से रब्ता करने की जरूरत नहीं है, वो इस चीज को डील नहीं कर सकेगा। जब भी ऐसा खुदा ना ऐसा मामला पेश आ जाए, किसी के साथ भी आ सकता है, तो यहाँ पे वकील मौजूद है जिनके पास लाइसेंस है सिर्फ ये काम करने का। आपने उनसे रब्ता करना है, तो वही ये मामले को हल कर सकते हैं। अदरवाइज, लेकिन आसानी के लिए आपको परेशान होने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये कानून मौजूद है, कानून जो है आपको प्रोटेक्ट करता है, आपकी इस सारी चीज का तहफ़्फ़ुज़ करता है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से इजाफा भी करता चलूँ दोस्तों के लिए कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी की बाइंग और सेलिंग होती है, ये वकला के बगैर नामुमकिन होता है जी। तो आपको वकला हायर करने ही करने हैं इन एनी केस। अगर आप यहाँ घर लेते हैं, बाय करते हैं, कैश पे लें या मोर्गेज लें, आपको वकील, लॉ फर्म आपको चाहिए। और ये मामला जो हैं ये आप अपने वकील से, यानी इरफान साहब ने जैसे बताया कि अपने वकील को आप जब आपका वो जायदाद बन चुकी होगी, तो जो वकील जिसने वो आपके नाम सारा जायदाद करवाई है, उस वकील को आप अपनी एक वसीयत लिख के दे सकते हैं, और उसके बाद वकील विल लुक आफ्टर वो, ताकि वो आपका पैसा जो है वो आप लवाकीन तक, वो दुनिया में जहां भी हो, वो उन तक महफूज सरमाया पहुंच जाएगा। अच्छा, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड। इरफान साहब ये बताइए कि ये जो रीमॉर्गेज का तस्वुर है, रीमॉर्गेज ये क्या होती है और इसमें आप क्या हेल्प कर सकते हैं? नहीं, रीमॉर्गेज ऐसी होती है, मिसाल के तौर पे आपका ऑलरेडी घर मौजूद है, जैसे आपके पास घर मौजूद है, आपने बैंक से लिया, मॉर्गेज वगैरह ली है, टर्म इनिशियली तौर पे आपने अपना रेट वगैरह फिक्स किया 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, वो खत्म हो जाता है। उसके बाद आपके पास बड़ा ऑप्शन है कि आप किसी और बैंक के पास जा सकते हैं। ठीक है, आप अपने एग्जिस्टिंग बैंक के पास भी जा सकते हैं, किसी और बैंक के पास भी जा सकते हैं। तो जब किसी और बैंक के पास जाते हैं तो ये रीमॉर्गेज आती है, क्योंकि मॉर्गेज का मतलब है कि आपने बैंक से लोन तो पहले लिया ही हुआ है। ठीक है, रीमॉर्गेज मतलब है आपको दोबारा मॉर्गेज करवा रहे हैं उसकी अब जब रीमॉर्गेज होती है तो उसमें एक तो होती है सिंपल रीमॉर्गेज, आपके पास घर का जो लोन वगैरह मौजूद है, आपने कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किया, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं की, उसी के ऊपर नया रेट ले लिया, जो बेटर भी हो सकता है, डिपेंड करता है उसमें क्या रेट जा रहा है। या उसमें ऐसा भी होता है कई दफा आपको एक्स्ट्रा पैसों की जरूरत होती है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अक्सर लोग ऐसे करते हैं, घर की वैल्यू इजाफा होता है ना, फिर वो बैंक से लोन लेते हैं घर के ऊपर, क्योंकि घर पे जो लोन मिलता है
वो काफी आपको उसमें सस्ता मिल जाता है, यानी चीप मिलता है कंपेयर टू अदर। वो एक लंबा कोई डिफरेंट चीज है, लेकिन आसान ज़बान के अंदर। तो जब आप करवाते हैं तो बैंक आपकी सारी इनकम चेक करता है, तो इस सारे प्रोसेस को आप रीमॉर्गेज कह सकते हैं आसान ज़बान के अंदर। और आप रीमॉर्गेज किसी ने करवानी हो तो भी आप उसकी मदद कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक बात ऐड कर दूं कि आपको गाड़ी लोन लेने के लिए रीमॉर्गेज करवाने की जरूरत नहीं होती। आप वैसे भी अपना होम ओनर लोन ले सकते हैं, वो भी एक अलग प्रोसेस है। लेकिन ओवरऑल ज्यादा लोग इसी को करते हैं कि जैसे रेट खत्म हुआ घर की, क्योंकि जब आपको एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत होगी रीमॉर्गेज के लिए, आप घर की वैल्यू भी तो उतनी होनी चाहिए। दो चीजें से होती है, एक तो सिंपल आपने किया और एक अगर एक्स्ट्रा पैसे की जरूरत हो तो इस रीमॉर्गेज जो सिंपल प्रोसेस है, कोई इतना मुश्किल नहीं। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि होम ओनर लोन ये कुछ और चीज है। हाँ जी, यानी अगर आप घर के मालिक हैं, आप बैंक के पास चले जाएं कि मैं घर का मालिक हूं और मुझे इतना लोन चाहिए, तो वो घर की वैल्यू देखकर आपको लोन दे सकते हैं। बिल्कुल। वो उसमें थोड़ा सा बता दूं कि होम ओनर लोन जो होता है वो इसी तरह देखते हैं कि फर्ज कर लें घर की वैल्यू है 100 पाउंड, 100 पाउंड है, ठीक है। आप और आपकी जो मॉर्गेज का बाकी जो लोन बाकी रह गया हुआ है उसके अंदर वो 70 पाउंड है, 70 पाउंड है, तो बैंक आपको नहीं देगा। अच्छा, ठीक है। बैंक बैंक उस वक्त देगा जब आपकी वैल्यू काफी ज्यादा हो, क्योंकि बैंक ने देखना मार्जिन भी तो रखना है, नहीं रखना। बैंक नहीं चाहता कि जितने का लोन है उतना ही आपको सब दे दे, तो बैंक के क्या बचेगा। प्रोटेक्शन, जस्ट वांट टू मेक श्योर दैट एवरीथिंग इज प्रोटेक्टेड, कि आप प्रोटेक्ट हैं, आप भी प्रोटेक्ट है, तो बैंक आपके तौर पे अगर 1 लाख पाउंड का घर है जिसमें 50,000 की मोर्गेज है, 50,000 आपके पास है, तो फिर वो आपको फिर दे देगा 20,000 देंगे फिर। आप 20,000। बहुत अच्छी बात है, बात कही कि फर्ज कर लें कि अगर 1 लाख की घर की वैल्यू है और मॉर्गेज आपकी 50,000 है, ठीक है, तो वो आपको सिर्फ जो 70% तक, तो 20,000 का आपको लोन मिल सकता है अच्छा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। अच्छा, अब ये बताइए कि कुछ दोस्त जो हैं वो मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारे दोस्त हैं वो जरा थोड़ा, हमारा एक आपको पता है वहाँ पे एक अपना एक लाइफस्टाइल है, तो उसमें फिर वो ये कहते हैं, शायद आपको भी कहा हो कि आप को प्रॉपर्टी आप खुद ही देख लीजिए और फिर खुद ही आप बता दीजिए कितने की है और फिर खुद ही आप हमें मशवरा भी दे दीजिए कि हम क्या करें। तो ये सारे काम अगर आपने करने हैं तो मतलब मतलब इसको आप मतलब मैं मुझे याद है मैंने अपने इस व्लॉग में जिसमें मॉर्गेज का किया था, 2 ऐप्स मैंने डिस्प्ले पे लगाए थे, जी, एक ज़ूपला और एक दूसरा राइट मूव। राइट मूव। हाँ जी। तो उसमें आप क्या मशवरा देना चाहेंगे जो लोग मतलब एक्सप्लोर करना चाहते हैं प्रॉपर्टीज? मुझे कई लोगों के मैसेज आए हैं, उन्होंने मुझे ये कहा कि भाईजान ये हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, ये कर दे वो कर दे, तो मैं उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, लेकिन मैंने उनको कई दफा कहा कि अनीक साहब ने आपको बताया था कि ये 2 वेबसाइट है, उन पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब आप मुझे कहेंगे चेक करने के लिए फोन करके आप हमारी प्रॉपर्टी देखते हैं, मैं फालतू नहीं बैठा हुआ ना। एक सर्विस होती है, मैं सिंपल ज़ुबान में कहूँ तो आप किसी बात जाते हैं, आपको थोड़ी एक दो बात करने के बाद बाकी सर्विसेज होती है। मैं प्रोफेशनल हूँ यहाँ पे, ठीक है। अगर आपको मेरी सर्विस चाहिए गाड़ी लेने के लिए, सारे मामला करने के लिए, तो उसकी एक फी है, उसका वो फीस देंगे तो सारे मामला होंगे, अदरवाइज इसको एंटरटेन नहीं होगी। हमारे प्रोग्राम में आप सबको आपको हर क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए कुछ करूं, तो मेरी फीस होगी, उस फीस के बगैर कोई आगे नहीं बात चल नहीं सकती। और भी लोग मौजूद है, किसी और के पास भी आप जा सकते हैं जो फीस शायद ना लेते हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होगा। अगर आपको मेरे से नहीं, कोई आई अंडरस्टैंड कि आपका वक्त बड़ा कीमती है और जाहिर है कि मतलब है, तो फिर आप ये मतलब है बता रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने के लिए हाँ जी, वो ज़ूपला देखें, जी, राइट मूव देखें, और उसके अलावा अगर उन्हें कोई वेबसाइट मिलती है रियल एस्टेट में तो वो देखें, एक्सप्लोर करें, बिल्कुल। बजाय ये कि ये बोझ आप पर डाल दें। हाँ जी, जब आपने बता ही दी, अगर आप मुझे कह रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी भी देख दें, सब कुछ भी कर दें, बाद में सब कुछ करने के बाद आपके भाई हम यहाँ पे कर लेंगे ऐसा तो नहीं होता ना। तो वो इसलिए मेरे भी टाइम, मेरा काफी ज्यादा बिजी टाइम है, मेरा बाकी क्लाइंट्स होते हैं, मेरे मोस्टली क्लाइंट्स जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स हो उसमें जो होते हैं मिडिल ईस्टर्न भी हैं, अरबी भी हैं, गोरे वगैरह सारे हैं, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। तो लेकिन अगर आप कहते हैं सर्विस, मैं उन लोगों के लिए कर सकता हूँ जो सीरियस हैं, जो इसमें सीरियस हैं, प्रोफेशनल हैं, जो बिजनेसेस हैं, आपका एक दो बिजनेस में रब्ता हो बहुत अच्छे, उनको पता है कि हर प्रोफेशनल की अपनी फी होती है, तो मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। कई लोगों ने 2-4 बंदों से मेरी बात हुई है, दे आर रियली वेरी प्रोफेशनल, दे वेरी गुड। उनको पता था कि हमें फीस है, उन्होंने पहले मेरी फीस की मेरे से बात की है। मेरे जो बहन भाई जो हैं, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन वो कहते हैं सारा काम बस एम ही हो, बस तो एम ही नहीं होता। नहीं, ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बल्कि ये तो मेरा ख्याल है इसकी वजाहत इसलिए भी जरूरी है कि घर खरीदना, फ्लैट खरीदना या इन्वेस्टमेंट करना, ये जाहिर है कि साहिब हैसियत लोगों का हाँ ही जी। मामला है, अदरवाइज तो जरूरत ही नहीं है मतलब इस। और उसके साथ साथ एक और बात पॉइंट साथ क्लियर कर दूं कि अक्सर वो एक बात लोग कर रहे थे कि यहाँ पे कहते हैं टैक्स वगैरह बहुत होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके बाद सारा गवर्नमेंट ले जाती है, कुछ किस तरह मामला थे। उसमें मैंने पहले कहा था कि उसमें क्लियर कर दूं, मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ से मैं काफी कुछ लर्न किया है, सीखने का मौका मिला है। खास तौर पे बुरा मानने की बात नहीं है, हमारे पाकिस्तानियों के अंदर ना काम ये है कि हम सारा काम एंड पे छोड़ते हैं, इसलिए हमारे पाकिस्तान में चेक कर सकते हैं
कि बंदा अब ये मारमुड़ जानते हैं तो बाद ये देखते हैं जाके सारे लड़ रहे होते हैं आपस में, अपनी जिंदगी में कोई मामला सेट नहीं किए होते। देखा जाए हमारे इस्लाम के मुताबिक भी देखा जाए तो हर चीज को आपने लिख के कर लेना चाहिए। यहाँ पे टैक्स प्लानिंग कहते हैं उसको, कि आप अपनी जो बंदा इन्वेस्टमेंट करता है ना ठीक ठाक किस्म की, उसने अपनी टैक्स प्लानिंग की होती है। गोरे कोई मामला ज्यादातर में इसलिए लड़ाइयां नहीं होती कि हर बंदे ने प्लानिंग की होती है। इसी तरह जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हैं उसके अंदर जो अक्सर कहते हैं टैक्स हमारा घर किसी को देंगे तो टैक्स वाला लगेगा। देखें उसके अंदर जब आपका रेजिडेंशियल हाउस होता है ना उसमें गवर्नमेंट लगा इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं यहाँ इनहेरिटेंस टैक्स की बात कर रहा हूँ, जो आपका विरासती जो टैक्स होता है। ठीक है। उसमें पहले 325,000 पाउंड या 3,25,000 पाउंड के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा टच बेस किया तो उसमें इसको ओवरऑल उसमें फिर कैपिटल गेन टैक्स होता है। वो होता है जब आपने कोई प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट पे बाय की है उसको सेल की जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स होगा। गवर्नमेंट ऐसे नहीं आपसे ले लेती कर कोई ऐसे, यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं होता। लेकिन इसको कहते हैं टैक्स प्लानिंग। जब आप इतनी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा टैक्स प्लानिंग करें, ताकि आपके लिए आसानी हो, आपकी फैमिली के लिए आसानी हो, ताकि कोई मामला ऊपर नीचे हो, जैसे बंदा मर जाता है कोई ऐसे मामले होते हैं। उसके अलावा भी देखा जाए तो उसके टैक्स के बचने के लिए जहाँ पे एक्सपर्ट मौजूद हैं आपको सारा मामला कर सकते हैं और आपकी जिंदगी आसान होगी, बाकी मामला ठीक होंगे आपके। अच्छा ये बताइए कि कोई ऐसी इंश्योरेंस की पॉलिसी यहाँ मिल जाती है कि मिसाल के तौर पे किसी बंदे ने मॉर्गेज ली है, वो बंदा बर्तानिया में रहता है या नहीं रहता है, तो कोई ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है कि वो अगर मिसाल के तौर पे दुनिया में नहीं रहा तो उसकी मॉर्गेज जो है वो सारी की सारी इंश्योरेंस कंपनी पेड ऑफ कर दे और वो प्रॉपर्टी फ्री होल्ड हो जाए, वो प्रॉपर्टी सारी की सारी लवाकीन को मिल जाए। बिल्कुल, क्या ये ऐसी कोई मुमकिन है? वो भी मैं करता हूँ, मैं बिल्कुल होती है वो उस पर कई तरह की होती है। लेकिन यहाँ की जो इंश्योरेंस कंपनियां मोस्टली वो उन्हीं को देती है इंश्योरेंस जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं। अच्छा, नहीं तो ये जाहिर है कि बहुत से दोस्त यहाँ पे रहने वाले जो देख रहे हैं। बिल्कुल होती है इसमें बिल्कुल होती है। उसमें एक होती है डिक्रीजिंग टर्म होती है, एक होती है लेवल टर्म। ये कोई डिफरेंट टॉपिक हो जाएगा, लेकिन सिंपल जुबान के अंदर बिल्कुल इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। आप अपने ऊपर लेते हैं, जैसे अगर आपकी डेथ वगैरह होगी तो सारी की सारी इंश्योरेंस पेड ऑफ हो जाती है। मॉर्गेज जो है वो आपकी सारी क्लियर हो जाएगी, मॉर्गेज जब सारी क्लियर हो जाती है और वो जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है उनको वो एक फ्री होल्ड मकान मिल जाए। बिल्कुल। अक्सर लोगों के क्वेश्चन आए कि हम ये प्रॉपर्टी बाय करेंगे हमें वीजा मिल जाएगा। मैंने उनको पहले भी कहा, क्लियर भी कर देते हैं कि ये हम का इमिग्रेशन के यहाँ पे एक्सपर्ट नहीं है, या प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट का वीजे से कोई ताल्लुक नहीं है। आप यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए आ रहे हैं, वीजा एक डिफरेंट मैटर है, वो आप इमिग्रेशन लॉयर से या वकील वगैरह से रब्ता करें। इसलिए अगर आप समझते हैं प्रॉपर्टी लेंगे उसके ऊपर आपको यहाँ का वीजा या रेजिडेंसी मिल जाएगी, ऐसी बात नहीं है। तो इस मामले को उसके साथ ना जोड़ें प्लीज। बिल्कुल ठीक है जी। 18 मिनट करीब हो गए हैं, मैंने आपका बड़ा वक्त लिया, लेकिन वो प्रोग्राम ये खत्म करने से पहले मैं कुछ बातें दोहरा देता हूँ। अगर आप मतलब है कि बरतानिया में जो भी सरमायाकारी करना चाहता है वो विजिट वीजा हो उसके पास, वो तब भी कर सकता है। विजिट वीजा ना हो, वो कहीं और दुनिया में रहता है, कभी भी नहीं आया, तब भी यहाँ पे वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है और उसको मॉर्गेज मिल सकती है। और यहाँ पे जो दोस्त हमारे रहते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए जी, इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे जो दोस्त हमारे रहते हैं उनके लिए तो खैर मॉर्गेज को प्रॉब्लम नहीं है, जो आपने कंडीशंस बताई हैं उनके बाद। और जो दोस्त यानी चाहते हैं कि इस्लामिक उनको मॉर्गेज मिल जाए, वो भी यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल। और उसके बाद वो इंश्योरेंस भी अवेलेबल है कि अगर आप खुदा ना खास्ता दुनिया में कोई ना रहे तो घर उसको फ्री होल्ड उसके लवाकीन को मिल जाए। बिल्कुल ऐसे। आपका मैंने बड़ा वक्त लिया इरफान साहब इंशाल्लाह, लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2 या 3 रोज में मैं दोबारा आपको ज़हमत दूंगा, और क्योंकि जितने भी सवाल आते हैं उनको अगर हम एड्रेस कर लिया करें साथ साथ तो ये अच्छी बात है। नो प्रॉब्लम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।